बिल्कुल। हाय गाइस, वेलकम टू पीसी करंट एग्जाम। आज है 4 मई और 4 मई से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड फैक्ट में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है। तो इसका सही आंसर होगा रॉस टेलर। चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। रॉस टेलर न्यूजीलैंड टीम की तरफ से खेलते हैं। रॉस टेलर की तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली मेडल को सम्मानित किया गया है। अब देखिए, अब आईसीसी तरफ से आईसीसी खिलाता है तो आईसीसी के बारे में भी हम कुछ जान सकते हैं। विश्व क्रिकेट मैच में आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना इसका हुआ था 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसका है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सीईओ है सुनी सहानी, अध्यक्ष है शशांक मनोहर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर तरफ से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। तो यह 3 मई को मनाया जाता है। चलिए इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका थीम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका थीम ध्यान में रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व प्रति जागरूकता फैलाना है। प्रेस की आज़ादी और समाचार को लोगों तक पहुंचाना, सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों को व्यापक विकास करना इसका उद्देश्य है। इसका थीम देख लेते हैं। इसका थीम है कि 2020 थीम का जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, बिना डर या पक्षपात का प्रतिक्रिया है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनए ने की थी। अब यूएनए ने की थी तो यूएनए के बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए यूएनए के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यूएनए यानी यूनाइटेड नेशन, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए, सदस्य देश 193, अध्यक्ष एंटोनिया गुटरेस। अब इस महीने का कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है, चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट दिवस। 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और एक महाराष्ट्र दिवस भी मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो आज है, और 7 मई को मनाया जाएगा विश्व अस्थमा दिवस। चलते 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, फिर 20 मई को विश्व मापद विज्ञान दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, 30 मई को गोवा राज्य दिवस, और 31 मई को विश्व तांबुका निदेश दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट दिवस थे जो याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को केसर को जीआई टैग मिला है। तो यह जम्मू कश्मीर में मिला है। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, आंसर इसका होगा बी ऑप्शन। अब जीआई की बात होती है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती है, किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। कृषि टैग उत्पाद प्राकृतिक वस्तुओं, निर्मित वस्तुओं, उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो और इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है। तो यह नागालैंड राज्य ने लगाया है। नागालैंड राज्य। अब नागालैंड के बाद नागालैंड ने 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 6 रुपये प्रति लीटर डीजल पर
उपकर लगाने की घोषणा की है। नागालैंड की बात है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। सीएम या मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। गवर्नर आर एन रवि। स्थापना हुआ था गोवा का 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। नागालैंड की लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा 60 है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो किसान सभा ऐप लॉन्च किया है CSIR। CSIR ने भी किसान ऐप लॉन्च किया है। अब इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान किसानों को रबी फसल की कटाई से लेकर बिक्री और खरीद फसल की उबाई तक काफ़ी दिक्कत को सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत इससे किसान लोगों को राहत मिलेगा कि वो अपने वस्तु को इस ऐप के जरिए बेच सकते हैं। अब देखिए CSIR ने लॉन्च किया, तो CSIR के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1942 को। डायरेक्ट जनरल है इसका शेखर CDC मंडे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पहुंची है? तो ये ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर अभी पहुंची है, ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड नंबर पे दक्षिण अफ्रीका है और थर्ड नंबर पे अपना भारत है और फोर्थ नंबर में इंग्लैंड है। भारत 104 नंबर पे है, 49 पे, और ऑस्ट्रेलिया है 115। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर और प्रधानमंत्री वहाँ का स्कॉट मॉरिसन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है श्रमिक को कोविड-19 के चलते जो लोग फंसे हुए थे दूसरे राज्य में, वहाँ से लाने वाला पहला राज्य बन गया है मेरा झारखंड। अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 में। इसका राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। झारखंड उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन, जो भी हाल ही में बने थे। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड के लोकसभा का सीट है 14, राज्यसभा में 6 और विधानसभा में 81 सीट है। और कर्क रेखा भारत को मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी दी है? तो यह पश्चिम बंगाल ने भी मंजूरी दी है। अब पश्चिम बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। मुख्यमंत्री वहाँ का ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है TVN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 42 हैं, राज्यसभा के 16 और विधानसभा में 295 हैं। दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो है आपका पश्चिम बंगाल में। और कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में NDB ने BRICS देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो अभी 15 डॉलर ऋण देने की घोषणा की है।
अब एनडीबी की बात हुई थी, एनडी के बारे में बताते हैं। एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना हुआ था 15 जुलाई 2014 में। मुख्यालय है संघाई यानी चीन में, जहाँ भी कोविड-19 का चर्चा है वहाँ से निकला है। अध्यक्ष है केवी कमत। अब BRIC की भी बात है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और इसमें पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने पर ब्रिक्स नाम से जाना लगना। इसका 5 देश कौन कौन से हैं? 5 देश है। पहला ब्राज़ील, देखिए, दूसरा रसिया, थर्ड में इंडिया, फोर्थ में चाइना एंड 5th में साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाला नामक इंडिया रेजिक अवार्ड नामक ई बुक किसने लॉन्च किया है? यह प्रहलाद सिंह पटेल ने लॉन्च किया है। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।